बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज हम लोग सीखेंगे क्रैमर रूल, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। स्टार्ट में इसमें भी ऐसे ही करना है कि हमने क्या लिखना है, इन मैट्रिसेस फॉर्म। ये मैट्रिक्स किस तरह बनानी है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, 3 5 -2 -2 और x y इज इक्वल टू -6 -10। ए क्या है हमारे पास, ये ए है, 3 -2 5 -2, ठीक है। ये x है और ये हमारे पास क्या है, b है। ये तीनों चीज़ें हमने क्या की हुई हैं, लेट कर ली कि ये a के बराबर है, ये x के बराबर है और ये b के बराबर है। अब इसमें भी हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकालनी है। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि जो x होता है वो किसके बराबर होगा, a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और जो y है, y किसके बराबर होगा, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये दो चीज़ें अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारी x और y की वैल्यूज़ निकल आएंगी। किस में, क्रैमर रूल में। अब हमारे पास a का डिटर्मिनेंट तो आसानी से निकल सकता है कि वो ये a की दी हुई है, इसका हमने जस्ट डिटर्मिनेंट निकालना है, हमारा आंसर सोल्व। लेकिन इसमें भी निकल आएगा। अब मसला क्या है कि हमने a x फाइंड करना है और a y फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हमारा a जो है इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं और उसका आंसर 0 आ जाता है तो हम आगे सोल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि आगे सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता। किसी भी चीज़ के साथ 0 डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरी टर्म 0 हो जाती है। तो हम क्या लिख देंगे कि x भी 0 है और y भी 0 है। लेकिन अगर हमारा कोई नंबर आता है 0 के बराबर नहीं आता तो फिर हम सोल्व करेंगे। अब हम लोग पहले क्या काम करते हैं, a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद a x और a y के बारे में डिस्कस करते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकलेगा, a की जगह पे a की टर्म लिख दी, वो क्या है, 3 5 -2 -2, 3 2 ज़ा -6 -5 -2 ज़ा -10 -6 + 10, तो आंसर क्या आ गया, 4। ये हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब कि सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अब सोल्यूशन पॉसिबल है तो अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, a x किस तरीके से फाइंड करना है, a x में आप लोगों ने ये करना है कि जो फर्स्ट कॉलम है, जो a का फर्स्ट कॉलम है, जब हम a x फाइंड कर रहे होंगे, क्या चीज़ फाइंड कर रहे होंगे, a x, तो जो a का फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करके ये कांस्टेंट वाली टर्म इसमें ऐड कर देनी है। ax में हम लोगों ने क्या करना था कि जो ये ax है इसमें हमने क्या करना था, ये जो फर्स्ट कॉलम था ना, इसको हमने रिप्लेस करके इसकी जगह पे ये कांस्टेंट वाला कॉलम लगा देना था। किस तरीके से, पहले हम लोग a लिख लेते। a क्या था हमारे पास, a था 3 5 -2 -2, ठीक है। अब जब हमने ax लिखना, भी पहले ax ही लिखते हैं। जब हमने ax लिखना है तो हम ये वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से, ये कांस्टेंट से। तो हम क्या लिखेंगे, -6 -10, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ -2 -2। ये हमारे पास ax निकल आया। सिर्फ अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इसमें पुट कर देना है। अच्छा, अब ay किस तरह निकालना है, ay किस तरीके से निकालना है, ax में हमने पहली वाली रिप्लेस की थी ना, x वाली, अब ay में हम सेकंड वाला रिप्लेस करेंगे। किस तरीके से, 3 और 5 एज इट इज़ लिखेंगे, और जो है ये -2 -2 की जगह क्या पुट कर देंगे, कॉन्स्टेंट्स -6 और -10। हमारे पास अब ax भी निकल आया, ay भी निकल आया है, और a डिटर्मिनेंट तो हमने पहले ही निकाल लिया था कि जिसका आंसर 0 के बराबर नहीं आता, तभी तो हमने आगे सोल्व करना शुरू किया था। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने ax और ay का क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो ax हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसका क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेना है, ax और -6 -10 -2 -2, ठीक हो गया। अब -6 -+ 2 ज़ा 12 माइनस प्लस, तो 2 10 ज़ा 20, तो 20 -12 -20
प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, और 20 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, -8। इसी तरीके से ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेते थे, 3, 5, -6, -10। डिटर्मिनेंट लेना तो आता है ना अब आप लोगों को, कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 10 -30 माइनस, दरमियान में हमेशा माइनस लगेगा। 5 -6 30, तो -30 होगा, तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +30। ठीक हो गया। तो -30 +30 आंसर क्या आ गया, 0। तो ए वाई का आंसर क्या आ गया है, 0 आंसर आ गया। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने क्या था, x किसके बराबर था, ए x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y किसके बराबर था, ए y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारे पास, -8, और ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकाला है था, वो क्या था, 4। यहाँ लिख दिया 4। तो 4 1 4 2 तो एक्स का आंसर क्या आ गया, -2। इसी तरीके से ए वाई का क्या डिटर्मिनेंट आया, वो आया 0, और ये 4, 0 डिवाइड बाय 4 0, तो y का क्या आंसर आ गया, 0। सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, पहले x -2 और 0, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x - 2y = 4, -6x + 4y = 7। तो पहले हम मैट्रिसेस फॉर्म में किस तरीके से लिखते थे, यहाँ पे जो है 3 -6 -2 + 4, यहाँ पे क्या लिखते थे, x और y, और यहाँ पे 4 और 7। सबसे पहले हमने कहा ये a है, ये x है, और ये क्या है, b है, ऐसे ही करते होते थे। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हमने x फाइंड करने के लिए a x का डिटर्मिनेंट लेना है ओवर a का डिटर्मिनेंट लेना है, और y फाइंड करने के लिए a y का डिटर्मिनेंट लेना है ओवर a का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेते हैं कि कहीं हमारा आंसर 0 ना आ जाए। तो हम क्या काम करते हैं, a का डिटर्मिनेंट लेते हैं। a क्या है हमारे पास, 3 -6 -2 और +4, ये वाली चीज़ a है। ठीक हो गया। अब 3 4 12, -6 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 12, तो हमारा आंसर 12 - 12 क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। अब आगे सोल्व ही नहीं हो सकता, ऐसा ही है। तो हम क्या लिख देंगे, हमारा आंसर ए का डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आ गया, 0। तो मैं आपको सोल्व करके चलो बता देती हूँ, क्योंकि वैसे भी 0 अगर किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर तो 0 ही आता है। फिर भी हम चलो कर लेते हैं। तो ए का हम लोग ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए एक्स किस तरह लिखना था, ए एक्स में मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वाली जो ये कॉलम है इसको रिप्लेस कर देना ये कांस्टेंट वाले कॉलम से। तो कांस्टेंट वाला क्या है, 4/7, और ये वाला एज इट इज़ -2 और 4। तो इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो 4 4 16 -7 2 14, तो ये भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 30 AX। अब हम लोग निकालते हैं AY किस तरीके से निकालना है हम लोगों ने। अब हम लोगों ने पहली वाली टर्म तो एज इट इज़, ये वाला कॉलम एज इट इज़ लिखना है 3 - 6, और दूसरे वाले कॉलम में इंटरचेंज कर देना है किससे, हम लोगों ने अब ये कांस्टेंट वाली टर्म इधर लिख देनी है इस कॉलम में। वो क्या है, 4 और 7, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 7 क्या होता है 21, -6 4 24, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास AY आ गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 45। AY भी निकल आया। अब हम लोगों ने इन दोनों में पुट करनी है चीज़ें। तो x क्या था हमारे पास, AX/A का डिटर्मिनेंट। तो AX क्या निकला है हमारे पास, 30, और A क्या है, 0, तो आंसर 0। तो y, तो 45/30
ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0,0। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, आपको बताने के लिए ए एक्स और ए वाई फाइंड किया कि हमारा आंसर तो ज़ीरो ही आना है। तो इसी वजह से हमने जब ये सवाल सोल्व करना है, हमारा आंसर ज़ीरो आ जाता है ए डिटर्मिनेंट का, तो हमने यहीं पे ही लिख देना है कि सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया, सिर्फ यहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। तो हम लोग पहले मैट्रिसेस में लिख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 एक्स वाई, और इधर क्या आ जाएगा 4 और माइनस 10। अब हम लोगों ने कहा ये हमारे पास ए है, ये एक्स है और ये क्या है बी है, ये हमने लेट करना है, फिर मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं ताकि हमारा आंसर ज़ीरो ना आ जाए। तो ए का डिटर्मिनेंट 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 ज़ा माइनस 4 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 2 ज़ा 10, तो माइनस 4 माइनस 10 तो माइनस 14। ए का आंसर ज़ीरो के बराबर नहीं आया, तो हम आगे सोल्व करते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना होता था, ए एक्स भी निकाल लेते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए एक्स क्या होगा, तो आप लोगों ने पहले ए एक्स साइड पे निकाल लेना। तो ए एक्स क्या आता है हमारे पास, पहली वाली जो ये वाला पहला वाला कॉलम है, इसको रिप्लेस किससे कर देना है हम लोगों ने, ये कांस्टेंट से, वो क्या है 4 ओवर माइनस 10, और सेकंड वाला एज इट इज़ लिख देना है माइनस 2 माइनस 2। तो अब इसका हम लोग क्या ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, 4 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 ज़ा माइनस 8 माइनस 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 प्लस 10 2 ज़ा 20, तो आंसर क्या आया माइनस 28, ये निकल आया ए एक्स। अब हम लोग क्या निकालने लगे हैं, ए वाई। तो ए वाई पहले एज इट इज़ उतार लेते हैं कि ए वाई है क्या हमारे पास, तो 2 और 5 तो एज इट इज़ आ गया। अब इसकी जगह पे हमने सेकंड वाले कॉलम की जगह पे इसको रिप्लेस कर देना है, किस तरीके से, 4 और माइनस 10। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए वाई का, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, माइनस 5 4 और माइनस 10। तो इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 2 10 ज़ा माइनस 20 माइनस 5 4 ज़ा 20, और ये माइनस माइनस प्लस 20, आंसर क्या आ गया ज़ीरो। कैसे, 2 5 ज़ा माइनस 20, 2 10 ज़ा माइनस 20, ये माइनस पहले वाला ही था और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 4 ज़ा 20, तो माइनस प्लस माइनस, और आंसर क्या आ गया, ए वाई हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। ए वाई ज़ीरो आ गया। अब हमने ए एक्स भी निकाल लिया, ए वाई भी निकाल लिया, और खाली ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब हम बस वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे और हम अपना एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे जी। तो एक्स क्या था हमारे पास, माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए, क्या था हमारे पास, ए एक्स ओवर ए, और वाई क्या था, ए वाई ओवर ए। तो हमने क्या काम किया, ए एक्स की जगह पे माइनस 28 लगा दिया जो उसकी वैल्यू निकाली है, और माइनस 14 जो ए की वैल्यू थी, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट लेके आया था। वाई क्या आया था, ए वाई ज़ीरो आया था, और ए का डिटर्मिनेंट लेके माइनस 14। इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसकी कटिंग करने से माइनस कैंसिल हो गया, और 14 1 ज़ा और 14 2 ज़ा 28, तो हमारे पास एक्स के आंसर आ गया 2, और y क्या आ गया, ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो ज़ीरो ही आ जाता है, x भी निकल आया, y भी निकल आया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन सेट किस तरीके से लिखेंगे, 2,0। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करना, और हमारा आज का चैप्टर भी ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी भी किस्म की परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बिना झिझक मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।